राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीकानेर से लेकर बाड़मेर और जैसलमेर तक बारिश को लेकर अलर्ट है और जोधपुर समेत अजमेर समेत कई जिलों में इस समय बारिश के चलते हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते डैम और नदियां उफान पर हैं। राजस्थान के कई जिलों में जल भराव की समस्या से लगातार लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक नया वेदर सिस्टम भी सक्रिय हो सकता है, तो अभी बारिश को लेकर लोगों को ये समझना होगा कि नदी तालाब सब उफान पर है, ओवरफ्लो है, शहर जलमग्न है, तो जरूरी हो तो ही अपने घरों से निकलें। जल भराव के चलते आवागमन में लगातार परेशानी हो रही है। कई शहरों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो आप देखिए अभी फिलहाल अजमेर में कई वीडियोस भी आप लगातार देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लगातार राजस्थान में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है और पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक बारिश ही बारिश हो रही है। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं जोधपुर और अजमेर समेत कई जिलों में बारिश के चलते हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते डैम, नदियां सब उफान पर है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी किए हुए है। और इसी बीच जोधपुर से खबर आ रही है कि बारिश के चलते लूणी नदी और बांडी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बांडी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लूणी नदी में दोनों ही नदियां मिल रही हैं और इसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो काफी तेज लूणी नदी में हो गया है। क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लूणी नदी में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों को निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जो नदी के इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें नदी के निकट ना जाने के लिए कहा गया है। आप देखिए राजस्थान में हर साल बारिश के मौसम में जब नदी तालाब ओवरफ्लो होते हैं तो कई बार हादसे भी हो जाते हैं। और अभी फिलहाल जोधपुर से लूणी नदी को लेकर खबर है कि लूणी नदी में पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं, तो अब क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। वहीं अजमेर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक पुष्कर के साथ उपखंड अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त आज ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिए। अधिकारियों ने इस दौरान जिले में हुई बारिश की वजह से बिगड़े हालातों का जायजा लिया है। कलेक्टर ने इस दौरान पुष्कर सरोवर के पीछे स्थित डूब क्षेत्र में जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही इससे निपटने के लिए उन्होंने मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद आपने कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखे और लगातार तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं कि सड़कें किस तरीके से लबालब भरी हुई हैं। और अब पुष्कर में कलेक्टर तमाम अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं भरतपुर के कंजोली गांव में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में हर तरफ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और कई रिहायशी घरों में भी पानी नजर आ रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई, तो वहां पर लोगों ने प्रशासन से फसल एवं नुकसान के मुआवजे की मांग भी की है। तो भरतपुर के रुदावल में ग्रामीणों के अंदर अपनी फसल नष्ट होने को लेकर काफी ज्यादा दुख है और लगातार प्रशासन से मुआवजे की मांग की जा रही है। जल भराव की वजह से जो लोगों के घर हैं उनके घरों के अंदर तक भी पानी आ रहा है, पानी की निकासी हो नहीं रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वहीं सिरोही के आबू रोड से खबर आ रही है जहां पर अर्बुदांचल में इंद्रदेव नजर आ रहे मेहरबान। कभी रिमझिम तो कभी यहां पर तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते तमाम सड़कें तरबतर होती नजर आ रही हैं। मौसम में बदलाव से वातावरण में ठंडक घुल गई है। नदी नालों और तालाबों में बढ़ रहा पानी का जल स्तर। तो राजस्थान के चारों ओर तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ सड़कें लबालब भरी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को चूंकि पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आ रही है। अभी फिलहाल सिरोही की बात करें तो सिरोही के आबू रोड में
अब अर्बुदांचल में इंद्रदेव लगातार मेहरबान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कभी रिमझिम बारिश हो रही है तो कभी एकदम से तेज बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है और बारिश के चलते तमाम जो सड़कें हैं वो भी पानी से तरबतर हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को वहां पर अपना वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो पूरे राजस्थान में अभी फिलहाल बारिश को लेकर अलर्ट भी है और कई सड़कों के हाल तो इस तरीके के हैं कि आप देखिए कि सड़कों पर ही बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। आप अजमेर में देखिए, पुष्कर में देखिए, सिरोही में देखिए, सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसीलिए बार बार ये भी अलर्ट प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बारिश के मौसम में जब सड़कें लबालब भरी हैं तो ही ज़रूरी काम से ही घर से निकलें, अन्यथा कोशिश यही करिए कि क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा खराब बारिश के मौसम में हो रही है, तो बहुत ज़रूरी काम हो तो ही निकलें। सिरोही के आबू रोड में भी लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। और मौसम विभाग की माने तो अभी जुलाई के एंड मंथ में जो वेदर फोरकास्टिंग है वो यही चेतावनी दे रहा है कि जो बारिश है वो और ज़्यादा तेज जुलाई के एंड में होने वाली है। तो सिरोही के आबू रोड में लगातार बारिश का दौर जारी है, सड़कें लबालब भरी हुई हैं। आप देखिए, सिर्फ सिरोही नहीं, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, टोंक, कहीं पर भी आप इस समय राजस्थान में जाइएगा तो आपको बारिश की वजह से जो सड़कें लबालब भरी हैं उनसे दो चार होना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं भरतपुर के कंजोली गांव में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में हर तरफ जलभराव की स्थिति बनी हुई है, फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही। वहीं लोगों ने प्रशासन से फसल एवं नुकसान के मुआवजे की मांग की है। ये बता रही हैं कि कंजोली गांव में जिस तरह से पानी ने तबाही मचाई है उसका असर आज 8 दिन बाद भी नहीं मिटा है। गांव की तस्वीरें इस वक्त कंजोली से हैं और कंजोली गांव के एक घर में मैं उस वक्त मौजूद हूं। यहाँ पर जो घर के लोग हैं वो वहां पर पूरी तरीका से कैद हैं। देखिए, ये गांव के वो लोग हैं जो पानी के अंदर फंसे हुए हैं। पूरी तरीका से इनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। वहां पर वो कैद हैं एक तरीका से। कुछ घर की गृहिणी जो बुजुर्ग महिलाएं वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि गांव के इस वक्त हालात क्या हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। क्या भैया, क्या हालत है अभी गांव के? ऐसा ही भैया, सो पल्ले बाम और भर रहे। अच्छा, हाँ, वो भरो। कितना दिन हो गया इस पानी को भरते हुए? 8-10 दिन है। कोई आया यहाँ देख रेख करने के लिए? कोई ना आया। अच्छा, ये करीब कितने दिन से पानी है यहाँ पर? 8-10 दिन तो फिर रहन सहन तो आपका कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे। परेशान है, तम्बू दे रहा राशि साहब, का करें। अच्छा, परेशानी तो है ही है, अब भुगतेंगे, वो का करें। पशु हैं आपके, बकरी हैं, वो भी कहाँ हैं वो? डांग को ले गए, भाला ही ले कछु गए। डांग के लिए ले गए हैं और भाला ही ले कछु यहाँ पर। गए, यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, सब 10 बाद में पानी है गया है। बच्चा हमारा बाहर पड़ रहा है मन ने, या हम घर के सब लेकर लगा बच्चा पट के बाहर मन ने। अब का तबाही मच रही, सब झंडोर बाहर पर कुछ कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है ये? कंजोली गाँव है साहब। कोई आया सुनवाई? कोई नहीं आया साहब, कोई देख रेख के लिए कोई नहीं आया। खेती तो कैसी रही कहाँ का पानी आता है ये? बारह ठेका भी आता है। अच्छा, हाँ, और 5 दोनों के मिल जाते हैं, 5 जगह मिल जाता है, 12 ठेका मिल जाता है। बिल्कुल। ये कंजोली गांव जो तलहटी में बसा हुआ है, जल स्तर है यहाँ का वो खुद ऊपर है और पहले भी तबाही मचाई थी। पहले भी तो गांव में इसी तरह के हालत रहे थे 8-10 दिन के लिए। अभी यही हालात हैं। पहले में ऐसी, अब भी ऐसी है। ये जो अपने स्तर पर कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू किया गया है वहां पर यहाँ पर ये लाए हैं, तो मैं उनसे भी जानूंगा कि ये कहाँ से लाए हैं और क्या नाम है इनका। भाई साहब, आप जरा इधर आए। जो आपको लेकर आए हैं वो आप एक बार यहाँ आ जाएं। देखिए, यहाँ पर इनको निकाला गया है। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, कहाँ फंसे हुए थे आप? हमारे खेत में साहब। अच्छा, कितनी दूर था खेत आपका? ऐसा कम से कम 300-400 मीटर। अच्छा, कब से फंसे हुए थे आप वहाँ पर? सुबह को गए हो साहब। अच्छा अच्छा, हाँ। वहाँ पर पानी आ गया था। हाँ। तो कितना कितना पानी होगा करीब वहाँ पर? अरे डूबा पानी है साहब। अच्छा, मैं इनसे भी जानूंगा जो रेस्क्यू करके लाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। क्या हालत है वहाँ पर पानी के? वहाँ पे साहब नहीं है पानी, इतनी है पानी नहीं रुकन दे रहा, इतनी मुश्किल से लाए या निकाल के वहाँ से। अच्छा अच्छा और ड्राम ले गए बांध के अच्छा।
तो ये और देसी जुगाड़ तो कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि आपने जिस तरह से ये बनाया है, आपने क्या ये रस्सियों से बांधकर ड्राम को बनाया, तो कभी फेल हो सकता है, घटना भी हो सकती है आपके घटना साथ में। हो सके, रास्ता टूट सके कि खुल सके, घटना हो सके, हम जान पे गई अपनी पर निकार भी। देखिए गांव में करीब 4, 5, 6, 7 फुट का जो पानी है वो भरा हुआ है। लोगों ने अपने स्तर पर देसी जुगाड़ बनाकर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर टीमें बनाई हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई नुमाइंदा नहीं आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लोग कब तक इसी तरह से पानी की समस्या से जूझते रहेंगे या फिर इनका कोई स्थायी समाधान हो। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीकानेर से लेकर बाड़मेर और जैसलमेर तक बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में हालात भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते डैम नदियां उफान पर हैं। राजस्थान के कई जिलों में जल भराव की समस्या। और वहीं जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो सकता है। ऐसे में जल भराव के चलते लोगों को भी इसी तरीके से परेशानी झेलनी होगी, क्योंकि अभी फिलहाल बारिश जुलाई के एंड मंथ में और ज्यादा तेज होगी, तो इसीलिए पहले से ही अलर्ट रहें। और चूंकि जिन इलाकों में जल भराव की समस्या ज्यादा है, तो प्रशासन से यही अपील हर कोई कर रहा है कि जहां जल निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, कम से कम वहां पर प्रशासनिक अमला लोगों के लिए मदद के लिए पहुंचे। आप देखिए, अभी भी आपने भरतपुर से तस्वीरें देखी, वहां पर भी कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां पर पानी की निकासी हो ही नहीं रही है और जो गलियां हैं वो गंदे पानी से लबालब भरी हुई हैं। अभी फिलहाल जोधपुर से लेकर अजमेर तक बाढ़ जैसे हालात राजस्थान में लगातार बने हुए हैं। और अभी वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि जयपुर समेत कई जिलों में जुलाई के एंड मंथ में तेज बारिश की स्थिति है। तो अभी तेज बारिश का दौर लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। राजस्थान में बारिश की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी कई शहरों की चरमराती हुई नजर आ रही है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में लगातार इंद्रदेव मेहरबान हैं। जोधपुर में और अजमेर में बाढ़ जैसे हालात, बारिश के चलते डैम और नदियां उफान पर है। लूनी नदी भी उफान पर है। चंबल में भी बहाव लगातार तेज हो रहा है। ऐसे में नदी तालाबों से दूरी लोगों को बनानी चाहिए और सभी लोग इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि कई बार बारिश के मौसम में पिकनिक के लिए लोग ऐसे स्पॉट्स पर बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो कई बार हादसे भी हो जाते हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और आप भी कोशिश करिए कि जहां पर नदी तालाब हो, जहां पर झरने बह रहे हैं, वहां पर आप लापरवाही ना करें। और हमारे सहयोगी निरंजन लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी जयपुर से, और जयपुर का मौसम किस तरह का है ये निरंजन हमें बताएंगे। निरंजन, अभी फिलहाल क्या जयपुर में भी बारिश हो रही है? क्या है मौसम का मिजाज? देखिए नंदिनी, जयपुर में बड़ा मौसम कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि अभी उमस जो पड़ रही है उससे आमजन को काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है और आमजन के पसीने जो है वो उमस ये छुड़ा रही है। हालांकि सुबह के समय कई जगहों पर, जो राजधानी की अलग अलग जगह हैं, उनपे हल्की बारिश जो है वो हुई थी, मगर इस वक्त जो है वो तापमान भले ही कम हो, मगर उमस ने आमजन के पसीने जो है वो यहाँ पर छुड़ा रखे। और देखिए नंदिनी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगले जो 7 दिन है, मौसम विभाग जो कह रहा है कि अगले 7 दिन जो है जो तेज भारी बरसात हो रही थी राजस्थान के अलग अलग जिलों में, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, उनमें थोड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि अगले 7 दिन जो है बारिश की गतिविधियां पूरे राजस्थान भर में कम होंगी। वहीं 27-28 तारीख के बाद में एक नया वेदर सिस्टम जो है पूरे राजस्थान भर में जो है वो एक्टिव हो रहा है, जिसके बाद में बारिश की अच्छी खासी गतिविधियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि जुलाई जब खत्म होगा और अगस्त का महीना जब शुरू होगा, तो अच्छी खासी बरसात पूरे राजस्थान भर में देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए, जिस तरीके का जिक्र आप कर रही थी कि भारी बरसात की वजह से, जिस तरीके का हमने भी देखा कि कल अजमेर में कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया और अजमेर में नदी नाले एकदम से, मतलब यानी कि सड़कों पर पानी किस तरीके से बहा, वो आपने हमने सब। जी बिल्कुल निरंजन, हमारे सहयोगी अखिलेश भी जुड़े हुए हैं और ये अखिलेश जुड़े हैं खेड़ली से, और अभी फिलहाल मदन प्रजापत हमारे सहयोगी जुड़े हैं माउंट आबू का हाल बताने के लिए। तो सिरोही से लेकर माउंट आबू तक, माउंट आबू तो हिल स्टेशन है, तो किस तरीके का मौसम यहाँ लगातार बना हुआ है और क्या टूरिस्ट बढ़ रहे हैं इस मौसम में? आपसे तो हम ये भी जानना चाहेंगे।
ये नंदनी बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर बात की जाए यहाँ पर अगर पिछले दिनों अर्बुदांचल की पावन तराग पर तो यहाँ पर कई दिनों से जो बारिश का दौर नंदनी जारी है, बारिश के बीच यहाँ पर जो तमाम जो नदी नाले हैं वो तेज गति के बहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अभी यहाँ पर बनास नदी के पास खड़ा हूँ और मैं नजारा भी आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर किस तरह से जो मेरे पीछे आप दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ जो नदी है वो तेज वेग के साथ बह सकती है। जो अगर पर्यटकों की अगर बात की जाए तो माउंट आबू यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूर है। माउंट आबू को लेकर यहाँ पर जो मौसम बदला है, आने वाला जो टूरिस्ट है इस बदले मौसम को लेकर यहाँ तमाम इलाकों से माउंट आबू में प्रदेश भर से माउंट आबू पहुंच रहे हैं, इस बदले मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बारिश है, कुछ बारिश के बीच में क्या हालत है। जैसे बारिश हो रही है कुछ काफी अच्छी बारिश है और काफी सुहाना मौसम है और टूरिस्ट को इतना आ रहा है तो होटलों में रूम नहीं है और टूरिस्ट पहले बनने वाला है। और ये बनास नदी है, ये काफी ही छद्दित नदी है और ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि में आबू राज का बहुत बड़ा नाम है और भगवान की कृपा है और आबू रोड में टूरिस्ट इतना आ रहा है क्या पूछो मत। और खुशी का तो पूछो मत, हमारी खुशी का उपकार नहीं। तो देखिए तमाम जो लोग हैं नंदनी इस बारिश के बीच तो आनंद महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि बारिश के बीच जो लोग हैं इस बारिश के बीच यहाँ पर जो मौसम का तो आनंद लेते ही नजर आ रहे हैं। जो तमाम अगर बांधों की बात की जाए तो यहाँ का जो अर्बुदांचल का एक जो चनार बांध है वो यहाँ पर ओवरफ्लो हो चुका है। नक्की झील की बात की जाए तो नक्की झील जो माउंट आबू में है चादर चलती हुई नजर आ रही है। तो नंदनी यहाँ पर बारिश के बीच जो मौसम है खुशनुमा है। कल सड़कों पर भी जल भराव की भी स्थिति है, बदले मौसम से मौसमी बीमारियां भी फैलने लगी है, जिसको लेकर प्रशासन को भी अब अलर्ट रहने की जरूरत है। जी नंदन। जी बिल्कुल। और जैसे कि मौसम का मिजाज माउंट आबू में आमतौर पर भी बहुत अच्छा रहता है और बारिश के मौसम में तो और सुहाना मौसम हो जाता है, तो पर्यटक भी लगातार काफ़ी ज़्यादा संख्या में माउंट आबू पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी निरंजन भी लगातार जयपुर से जुड़े हुए हैं। निरंजन, जयपुर की भी बात करें तो ये जो मौसम होता है, गर्मियां खत्म होने के बाद बारिश शुरू होती है और बारिश के बाद सर्दियां, तो ये तमाम दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए जयपुर जो है वो आकर्षण का केंद्र रहता है। तो अभी फिलहाल बारिश लगातार हो रही है, बारिश की वजह से जयपुर में ट्रैफिक के काफ़ी ज़्यादा हाल खराब हो जाते हैं। और टूरिस्ट की क्या स्थिति है, क्या टूरिज्म भी राजधानी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इन दिनों में? बिल्कुल नंदनी, मई जून के मुकाबले जो है पर्यटकों की संख्या में करीब 1.5 से 2 गुना जो है वो यहाँ पर वृद्धि हुई है। और अगर हम बात करें तो जयपुर के चाहे वो आमेर हो, चाहे वो हवा महल हो, चाहे वो अल्बर्ट हॉल हो, चाहे वो जंतर मंतर हो, तमाम जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर जो है तमाम पर्यटकों की संख्या में जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें नंदनी, तो हालांकि देखिए ट्रैफिक का आप जिक्र कर रही है, तो बरसात जब होती है तो ट्रैफिक में थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आती है, थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो रुक जाता है। मगर जैसे ही ट्रैफिक चालू होता है तो पर्यटकों के चेहरे पर पर्यटन स्थल पहुंचने के बाद जो खुशी है वो एक अलग ही होती है। यानी कि ओवरऑल अगर कहें तो जो मौसम है जयपुर का, कभी उमस, कभी जो गर्मी, कभी जो खुशनुमा है, यानी कि अधिकतर समय जो है बारिश के बाद खुशनुमा हो जाता है, जिसके बाद पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आती है। उसके अलावा पर्यटक जो है पर्यटन स्थलों पर इस सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए जो है वो नजर आते हैं। हालांकि अगले 7 दिन, जिस तरीके से पहले भी जिक्र किया, मौसम विभाग का यह कहना है कि आगामी 7 दिन जो है बरसात की एक्टिविटी जो होंगी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। मगर अगले 7 दिन के बाद जब अगस्त का महीना शुरू होगा या फिर जुलाई अंत होगा, तब बरसात की दोबारा से इसी तरीके की गतिविधियां जो है वो पूरे राजस्थान भर में देखी जाएंगी। जिस तरीके का हाल अजमेर में देखा, भरतपुर, बीकानेर, चाहे वो कोई भी जिला हो, जहां पर तमाम बरसात की अधिकतर गतिविधियां देखी गई, जिससे आम जन जीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आया। नंदनीय पर्यटकों की संख्या में तो हालांकि इजाफा हुआ ही है, क्योंकि मौसम जो सुहाना होता है तो जयपुर घूमने के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का पर्यटक हो, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, यानी कि राजस्थान के सटे हुए जो इलाके हैं, राजस्थान से सटे हुए जो राज्य हैं, वहां का पर्यटक, दिल्ली का पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आता है, जो कि यहाँ के मौसम को एंजॉय करता हुआ नंदनी नजर आता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ अखिलेश भी जुड़ चुके हैं खेड़ली का हाल बताने के लिए। खेड़ली में भी लगातार अखिलेश बारिश हो रही है और अभी फिलहाल धूप है, लेकिन आपके पीछे जो जल भराव की स्थिति है गली मोहल्लों की, वो ये चिंताजनक है। पानी निकासी नहीं होती और प्रशासन भी सुनता नहीं है लोगों की।
चलिए, अब आपकी आवाज़ अखिलेश ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। माउंट आबू से हमारे सहयोगी मदन लगातार जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अभी फिलहाल आने वाले समय को लेकर सिरोही और माउंट आबू के इलाके के लिए क्या कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिर में किस तरीके की स्थिति रहने वाली है? बारिश क्या और ज़्यादा तेज होगी? ये बिल्कुल नंदिनी, आपने सही कहा कि जिस तरह का बारिश की बात की जाए तो यहाँ पर जो मानसून ने दस्तक दी है वो यहाँ पर करीब 15 दिन से पहले ही यहाँ सिरोही जिले में दस्तक दे चुकी है। और करीबन अगर 15-20 दिन से बात की जाए तो यहाँ पर जो इंद्रदेव है मेहरबान नजर आ रहे हो। अभी श्रावण मास से तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं जो बारिश है वो यहाँ चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अगर नदी, बनास नदी की बात करें, पानी लगातार ओवरफ्लो नदी तालाबों में हो रहा है, तो क्या वहां पर मॉनिटरिंग हो रही है? क्योंकि नदी तालाबों के अभी इर्द गिर्द जाना खतरे से भरा हुआ है, तो ऐसे में जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें लेकर क्या मॉनिटरिंग की जा रही है? स्पेशली हम टूरिस्ट स्पॉट्स की अगर बात करें तो, क्योंकि बनास नदी के पास ही आप खड़े हुए हैं, क्या कोई प्रबंध वहां पर किए गए हैं? चलिए, अभी फिलहाल मदन से हमारा संपर्क टूट गया। हेम सिंह कुशवाहा हमारे सहयोगी जुड़ गए। हेम सिंह, अभी फिलहाल अगर आपके शहर की बात करें तो क्या स्थिति? देखिए, जो भी बारिश की अपडेट होती है तो सच में धड़क सबसे पहले दर्शकों तक पहुंच जाते हैं। जो मैंने तस्वीरें कंजौली गांव से दिखाई हैं तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिस तरह से कंजौली गांव है उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और अभी जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, रुदावल कस्बा है, वहां पर देखिए ये तालाब है वो यहाँ पर पूरी तरीके से भरा हुआ है और रास्ते में जलभराव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की एक बड़ी समस्या है इस वक्त। और लगातार जो बंदवारेठा का पानी है उसके जलस्तर में वृद्धि हो रही है। और जो गंभीर नदी है वो भी रुदावल के आसपास से निकलती है, वहां पर भी प्रशासन ने पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो भरतपुर से लेकर माउंट आबू और जयपुर, तमाम जिलों के हाल, मौसम के मिजाज आपने इन तस्वीरों के माध्यम से देखे, लेकिन बार बार यही कहेंगे कि बारिश का लुत्फ उठाइए और स्पेशली जो ओवरफ्लो नदी तालाब हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। पिकनिक अगर मनानी है तो दूरी मेंटेन कर मनाइए, क्योंकि इस समय नदियां उफान पर हैं और अजमेर से लेकर जोधपुर तक तो बाढ़ जैसे स्थिति नजर आ रही है।